हेलो दोस्तों, तो तैयार हैं आप 2026 बिहार बोर्ड के मिशन के लिए। देखिए, ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है, ये एक मिशन है और आज हम इस मिशन को क्रैक करने का जो सीक्रेट ब्लूप्रिंट है ना, उसे डीकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस, ये सपना हर स्टूडेंट देखता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जीत है, एक अलग ही पहचान है। पर क्या ये मिशन इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर स्ट्रैटेजी सही हो ना, तो ये गोल आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मिशन 400 प्लस। लेकिन सुनिए, इस मिशन के रास्ते में ना कुछ ट्रैप्स हैं, ऐसी गलतियां जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को उनके गोल से दूर कर देती हैं। हाँ, इन चैलेंजेस को हम बोलेंगे प्रिपरेशन के विलन्स। ये 4 बड़े विलन्स हैं जिससे बचना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके इन सबसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनको हराना कैसे है। तो मिलिए पहले विलन से, सिलेबस को नजरअंदाज करना। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में हैं ही नहीं, और कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें छोड़ देते हैं। देखिए, पहला रूल सिंपल है, अपने दुश्मन को यानी सिलेबस को अच्छे से जानो। बीएसईबी का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो और बस उसी के हिसाब से तैयारी करो। अब आता है दूसरा और शायद सबसे खतरनाक विलन, रट्टा मार सिस्टम। बिना कॉन्सेप्ट समझे बस आंसर्स को रट लेना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जैसे ही बिहार बोर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमाता है ना, ये रट्टाफिकेशन वाला पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। समझना जरूरी है, रटना नहीं। तीसरा विलन है टाइम का गलत मैनेजमेंट। कितने ही स्टूडेंट्स हैं जिनको सब जवाब आते हैं पर पेपर पूरा नहीं कर पाते। पता है क्यों? लिखने की प्रैक्टिस की कमी या फिर एक ही क्वेश्चन पर जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देना। याद रखिए, एग्जाम हॉल में हर एक मिनट कीमती है। और यह है चौथा विलन, सिर्फ और सिर्फ गाइड बुक्स पर डिपेंड रहना। एक बात समझ लीजिए, गाइड बुक्स प्रैक्टिस के लिए होती हैं, वो टेक्स्ट बुक्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चंस सीधे एनसीईआरटी और बीएसईबी की ऑफिशियल किताबों से ही आते हैं। उन्हें इग्नोर करना मतलब, समझ जाओ, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। तो सवाल यह है कि इन विलन्स को हराएगा कौन? टॉपर्स ऐसी कौन सी सुपर पावर इस्तेमाल करते हैं? वो सुपर पावर है क्वेश्चन बैंक। जी हां, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी तैयारी का सबसे बड़ा अल्टीमेट हथियार है। लेकिन जैसे ही आप मार्केट में जाते हो ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, क्वेश्चन बैंक खरीदें या गेस पेपर। दोनों एक जैसे दिखते हैं पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्वेश्चन बैंक में होते हैं PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वो असली सवाल हैं जो बोर्ड पहले पूछ चुका है। इसीलिए आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लो, वो सेम ही होगा। वहीं दूसरी तरफ गेस पेपर सिर्फ पब्लिशर का एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं कि उसमें से कुछ आएगा भी। तो असली पावर किसमें है? क्वेश्चन बैंक में। और असली पावर क्यों है? क्योंकि, और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, टॉपर्स और सालों का डेटा यही कहता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल, जी हां हर साल, 50 से 60% सवाल सीधे पिछले सालों के क्वेश्चन बैंक से ही उठा लिए जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये फैक्ट है। मतलब आधी से ज्यादा लड़ाई तो आप यहीं जीत सकते हैं। तो अब जब सुपर पावर का पता चल गया है, तो इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? चलिए अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं जिसे टॉपर्स यूज करते हैं क्वेश्चन बैंक को मास्टर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए टॉपर्स सारे के सारे सवाल नहीं रटते। उनका मास्टर प्लान बहुत सिंपल है। स्टेप 1, पहले अपने नोट से चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। स्टेप 2, फिर क्वेश्चन बैंक खोलो और बिना आंसर देखे सारे ऑब्जेक्टिव्स खुद सॉल्व करो। और आखिरी स्टेप 3, सिर्फ उन्हीं सवालों को याद करो जो आपसे गलत हुए हैं। सिंपल, जो पहले से आता है उस पर टाइम वेस्ट क्यों करना? इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अब सब्जेक्टिव सवालों का गेम प्लान थोड़ा सा अलग है। यहां आपको कम से कम पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं। हर सवाल का जवाब पहले खुद से लिखने की कोशिश करो, इससे राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। फिर चेक करो कि कौन से सवाल नए थे या जिनका जवाब आपको नहीं पता था। बस उन्हीं नए सवालों को अच्छे से याद कर लो। और हां, यहां एक प्रो टिप, मार्केट में 2 तरह के क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, एक ईयर वाइज और एक चैप्टर वाइज। आपको हमेशा चैप्टर वाइज वाला ही चुनना है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हो, आप सीधे उस चैप्टर के सारे पुराने सवाल एक ही जगह पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे टाइम भी बचता है और तैयारी भी फोकस्ड रहती है। तो तैयारी हो गई, विलन्स को हरा दिया, सुपर पावर को मास्टर कर लिया। अब बारी आती है फाइनल बैटल की, यानी कि एग्जाम हॉल की। यहां आपकी परफॉर्मेंस ही सब कुछ डिसाइड करेगी।
एग्जाम हॉल में जीतने के लिए ये कुछ आखिरी रूल्स हैं। अपने आंसर्स में हेडिंग्स और पॉइंट्स का यूज करो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करो, इससे एग्जामिनर का ध्यान जाता है। हैंडराइटिंग साफ रखो। पेपर शुरू होने से पहले ही हर सेक्शन के लिए टाइम डिसाइड कर लो। और हाँ, किसी एक सवाल पर अटक कर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, ये था बिहार बोर्ड 2026 को क्रैक करने का पूरा ब्लूप्रिंट। हमेशा याद रखिए, सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही डायरेक्शन में की गई स्मार्ट मेहनत ही आपको 400 प्लस के पार ले जाएगी। अब आपके पास स्ट्रैटेजी भी है और प्लान भी, तो बस मिशन पर लग जाइए, क्योंकि जब स्ट्रैटेजी सही हो तो जीत पक्की है।